समझ जाए उस सच को। सत्संग में भागना है, गिरते मरते पढ़ते आते हो, भगवान तुमको बचा के बैठा हुआ है। आदतें चेंज करो। दौड़ती ट्रेन को पकड़ोगे, दौड़ती बस को पकड़ोगे, मर के आओगे तो काम, नाम तो गुरु का ही, इधर सत्संग का बदनाम होगा। पर उठाया क्या, ज्ञान को कितना कैच किया है, उसको संभाला है। ये सुनना कुछ भी काफी नहीं है, बता देते हैं तुम, जीरो है। क्योंकि शरीर सुनने के बाद भी वही देह अध्यास, वही आदतें, मनन नहीं सुना। या अपने से भी हम खुद पूछते थे, अभी भी तो दुखी हो रहे, मनन ज्ञान जो मैंने अभी भी समझ रखा था हो गया, वो तो जैसे धरती के पानी की तरह उड़ गया, उड़ गया। पर जो पल्ले पड़ा उसको पकड़े, फिर पकड़े, फिर पकड़े, फिर पकड़े। या आनंददायी ज्ञान, अगर संतों ने, महापुरुषों ने, हमारे गुरु ने बोला ये आनंद वाला ज्ञान है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, पूछे आकर। मेरे साथ क्यों अभी भी दुख चिपका पड़ा है, रोना चिपका पड़ा है, पीड़ाएं चिपकी पड़ी हैं, मान अपमान चिपका पड़ा है, पूछे ना आकर। वो पूछना नहीं है, मुझे आने दो, मुझे आने दो। आकर क्या किया, इतने किराए खर्च करके आते हो, दर्द होता है बहुत। हम 3-3 बजे तक अंदर बैठते हैं आप लोगों के लिए कि कहीं कुछ आपका वसूल हो जाए। आना कोई टोटल कार भी नहीं है, पर एक एक बात का समाधान हो जाए, जो कल तक भी मुझे लग रहा था वो उड़ जाए, तब है आना। वाणी आज ऐसे चली, तुम क्या चले, कितना चले, आते हैं बैठते हैं, किन स्थूल बुद्धि से श्रवण होता है, या सूक्ष्म होकर पेंसिल को करते हो ना शार्पनर से, उसका जब तक पॉइंट नहीं आई आप लिख नहीं पाओगे, डबल डबल आएगा। शार्प नहीं होती है पेंसिल, डबल आता है। ये डबल माइंडेड होकर घम घूम, क्योंकि शार्प करना ही नहीं है, थोड़े में ही से काम चलाना है। कई बार अंदर बड़ा दर्द होता है, हम बोलते हैं आए हैं, इसके बाद पता नहीं मिले न मिले। देखो बीच में कोविड आया, बीच में आंखों का मामला आया, नहीं आ सके। मैं तड़प रहे हैं, क्यों तड़प रहे हो, जो उठाया है उसको बैठकर दादा भगवान की गीता, इतनी वाणियां बह जाए, खाली बहती जाए, वही मूड खराब, वही दुखी, मेरे को बताया नहीं क्यों। हमने आपको लिख के दिया है कि हम बता के जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, न बताएं तो वश वाले हैं, बताएं तो वश वाले हैं। आप हजारों जगह धक्के खाते हो, हमको बताते हो। हाँ मैंने पूछ लिया है, बताने को पूछना कहते हो, ये अज्ञान है। क्योंकि अगर हम पर किसी की, मेरी लागत लगी हुई है गुरु पर, तो गुरु की भी तो लागत लगी हुई है मेरे पर, नहीं? या आप तो निरीक्षा हो, आपको दादा भगवान को हम आकर समझाएंगे, ये कोई तरीका है? ज्ञान के कायदे हैं, बिना कायदे के ज्ञान नहीं है। रेल छेल वायात गिरी मन की, मन मान्या हम करें और बोले आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, पे एंड स्माइल। पे कौन सा करना पड़ता है, तुम्हारे किसी भी माल असबाब में हमारे गुरु की नजर नहीं है, ये पक्का है। लेकिन हमारे अंदर के स्वभावों, संस्कारों, आदतों, मन पर तो सच्चाई है या नहीं? तभी बोला दादा भगवान, रोज बोला करते थे, मन बेचे, मन बेचे। बाकी अगर हम कुर्सी लेकर बैठ जाएंगे, क्या फायदा, क्या फायदा होता है? गेन हो जाए, ग्रोथ होगी अंदर की, अंदर की माइंड की ग्रोथ नहीं होती है। हम जैसे 50 साल पहले थे वैसे के वैसे रह जाएंगे, याद रखना। वही जैसे नहीं, बिल्कुल फंसी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, जिनको सामने वाला सुनकर सुधी जन विशाल लोग जम जानेंगे, मेरे टाइम पास कर रहे हैं।
हेल्दी पन्ना होवे। उस दिन भी बोला ना, हेल्दी दिमाग वालों के सामने भी आप अच्छी तरह से बैठ सको निर्भय होकर, जहां आपको भय न रहे। क्योंकि आत्मा का एक ज्ञान अंदरूनी जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, सुनना शेष नहीं रहता है। वो सारी बाकी है जानकारियां बाहर की, हजारों बुक्स पढ़ लो, वो इकट्ठी की हमने। कहीं भी जाओ ये जानकारियां इकट्ठी होती हैं। नाणो गंड विद्या कंठ, ये पहले ही बोला गया। जो तुम्हारे इधर आ गई, यहां से कंठ तक आई, सो भी अपनी। और जो तुम्हारे पास जेब में अभी पैसे हैं, वो तुम्हारे। बैंक में लाखों पड़े हुए, काम के नहीं। इसीलिए सहूलियत भरे कार्ड वार्ड बना दिए, ठीक है यहीं से निपटा लो। पर कई बार उनके पास वो मशीन नहीं है, आपका कार्ड भी नहीं चलता है, तब कैश। ये कैश ज्ञान होवे, अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, अंदर अनुभव होवे। नहीं मेरा ना दिमाग पकड़ नहीं पा, क्योंकि और कुछ पकड़ा हुआ है। दिमाग भगवान ने सबको अच्छा दिया हुआ है। श्रद्धा का पात्र हमारा हमेशा खुला रहे, तो ज्ञान आप ही आप ही आप ही आप ही उसमें प्रवेश कर जाता है। इसमें श्रद्धा तो भगवान ने, निराकार ने सबको सौंपी हुई।